जी। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपया, को भले को मंदे। सबसे पहले मैं अपने सभी सिख भाइयों को गुरु नानक देव जी की जयंती पे मुबारकबाद देता हूँ कि एक ऐसी हस्ती कि जिन्होंने पूरे इंसानों को, पूरी इंसानियत को आपसी भाईचारे का पैगाम दिया और वननेस ऑफ गॉड की टीचिंग दी, और जिन्होंने दुनिया को ये बताया कि ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है, एक ही नूर से, एक ही कुदरत के पैदा किए हुए सारे बंदे हैं और उनमें से कोई अच्छे हैं कोई बुरे। गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स पे अगर आज का इंसान अमल करे तो दुनिया के बहुत सारे झगड़े, बहुत सारे फसादात जो है वो ख़त्म हो सकते हैं। गुरु नानक देव जी सिखों के सबसे पहले गुरु हैं। सिख मज़हब के कुल जो है 10 गुरु हुए हैं और सबसे आखिर के जो गुरु हैं गुरु गोबिंद सिंह जी। इनका जन्म पंजाब, जो आज का पाकिस्तान पंजाब है, लाहौर के नज़दीक हुआ 1469 19 नवंबर को, और 22 सितंबर 1539 में इनकी वफ़ात हुई। गुरु नानक देव जी जो थे ये फाउंडर ऑफ सिखिज़्म है, और सिख कौम जो है अपने सभी 10 गुरुओं की टीचिंग्स पे अमल करते हुए आज हमें नज़र आ रही है कि जिस तरीके से, जितनी कि दुनिया की आबादी के लिहाज से बहुत कम तादाद में हैं अगरचे, लेकिन दुनिया के किसी भी कोने में अगर सिख कौम है तो उनकी टीचिंग से, उनके गुरुओं की टीचिंग से हमें पता चलता है कि उनको इंसानियत की खिदमत के लिए टीचिंग दी गई है और इंसानियत की खिदमत का जज्बा जो है इनको सिखाया गया है। आप दिल्ली देखें, पंजाब देखें, कहीं पे भी, जहाँ पे भी सिख कौम जो है उनको कहा जाता है कि सिख कौम जो है एक जिंदा दिल कौम है और जो इंसानियत की खिदमत करना जानती है। आप दिल्ली के अंदर बंगला साहब में जाकर देखें कि किस तरीके से लोगों की खिदमत के काम अंजाम दे रहे हैं। तो इस मौका पर मैं सभी सिख भाइयों को और बहनों को मुबारकबाद देता हूं और ये ज़रूर कहूँगा कि उनकी टीचिंग्स को जितना भी फैलाया जाए आज के दौर में उसकी सख्त ज़रूरत है और उन पर अमल करने की सख्त ज़रूरत है, ताकि सब हम उनकी टीचिंग्स पे चलें और दुनिया को एक नया रास्ता, एक सही रास्ता बताने की कोशिश करें। क्योंकि आज ये भी ज़रूरी है कि उनकी फैमिली जो है उनके बारे में ज़िक्र किया जाए। जैसे कि उनके फादर जो थे, उनके पिता श्री जो थे, उनका नाम मेहता कालू जी था, उनकी मदर माता तृप्ता जी और उनकी बड़ी बहन बेबी नानकी जी और उनकी वाइफ यानी उनकी पत्नी माता सुलखनी जी
और श्री चंद और लक्ष्मीदास जी उनके 2 बेटे थे। अगरचे ये फैमिली होने के बावजूद भी गुरु गोविंद सिंह जी के अंदर इतनी चमत्कारी और इतनी एक रूहानियत थी उनके साथ और अल्लाह से उनका लगाव था कि उन्होंने 1496 में अपनी फैमिली को छोड़ दिया और रूहानी दुनिया में चले गए। अपनी ताल जो है वो ऊपर वाली ज़ात से मिला दी। अलबत्ता उनके इस सफ़र में भाई मर्दाना जी उनके साथ शाना बशाना रहे। और एक बात और मैं अर्ज़ करता चलूँ कि 1522 ईस्वी में करतारपुर जो है उन्होंने डिस्कवर किया, फाउंड किया, जो कि दरिया रावी के किनारे पर है। और फिर आखिरकार 22 सितंबर 1539 में उनकी वफ़ात हो गई। गुरु नानक देव जी ने हमेशा सच्चाई का दामन थाम कर रखा और वननेस ऑफ गॉड कि एक ही हस्ती है, एक ही खुदा है जिसको हमें मानकर चलना पड़ेगा और ये दुनिया जिससे कायम है वो एक ही हस्ती है, दैट इज़ ओनली वन गॉड। और उनकी टीचिंग इंसानियत के ताईं और फिर इस उनके आगे जो शागिर्द आते रहे 10वें गुरु तक, सब ने यही टीचिंग बताई कि भाई इस दुनिया में अगर आए हैं तो हमारा मकसद सिर्फ खाना और पीना नहीं है, बल्कि लोगों की खिदमत करना है और ऊपर वाले को खुश करने का जो राह है वो लोगों की खिदमत में है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। एक बार फिर मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद।